हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। हम आज आपको बताएंगे बल तथा गति के नियम। हमने आपको गति के बारे में बता दिया था, आज हम आपको बल तथा गति के नियम बताएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल का SI मात्रक न्यूटन तथा CGS सेंटीग्राम सेकंडाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन और 1 डाइडन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। बल के प्रकार। संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर लगे समस्त बलों की परिणाम शून्य हो तो वस्तु पर लगा बल संतुलित बल कहलाता है। संतुलित बल की स्थिति में रुकी हुई वस्तु जबकि गतिशील वस्तु एक समान वेग से गति करती रहती है। असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर लगे समस्त बलों की परिणाम शून्य न हो तो वस्तु पर लगा बल असंतुलित बल कहलाता है। असंतुलित बल की स्थिति में वस्तु की स्थिति अथवा गति की स्थिति अथवा दिशा में परिवर्तन हो सकता है। जड़त्व वस्तु का वह गुण है जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति अथवा गति में होने वाले किसी परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाती है। जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के 3 प्रकार हैं: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो हम पहले पढ़ेंगे विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था में होने वाले किसी परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाती है। जैसे किसी बस में खड़ा व्यक्ति बस के अचानक चल देने पर पीछे की ओर झुक जाता है। पेड़ के डाल को हिलाने पर पेड़ के फल टूट जाते हैं। कंबल के डंडे से पीटने पर धूल गर्दे गिर जाते हैं आदि। गति का जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी गति की अवस्था में होने वाले किसी परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाती है। जैसे पैरों में ठोकर लगने पर व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। बस में बैठा यात्री अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाता है। दिशा का जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी दिशा में होने वाले किसी परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाती है। जैसे किसी बस में बैठा यात्री बस की अचानक ब्रेक बाईं ओर मुड़ने पर दाईं ओर झुक जाता है आदि। जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, अथवा यदि कोई वस्तु अवस्था में है तो वह वस्तु विरामावस्था में ही बनी रहेगी, तथा यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो वस्तु एक समान वेग से गति करती रहेगी। वस्तु पर कोई बाह्य बल असंतुलित बल कार्य नहीं करता। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, अतः इसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन की गति विषयक नियम। गति के संबंध में न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहती है, तथा यदि वस्तु गतिशील है तो वह एक समान वेग से गति करती रहती है जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है तो वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। माना यम द्रव्यमान पिंड पर बल लगाने पर वस्तु में उत्पन्न त्वरण इसलिए F/ma या F = K/m, जहाँ K एक नियतांक है।
नियतांक प्रयोग के आधार पर के बराबर 1 ब्रैकेट F बराबर m में बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। समवेग किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का समवेग कहते हैं। माना यम द्रव्यमान की वस्तु b वेग से गति कर रही है। समवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, p बराबर यम गुणे b, p बराबर यम b। समवेग का मात्रक किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आवेग किसी वस्तु पर अतिसूक्ष्म समय तक लगाने वाले बल तथा उस समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। सूत्र आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड बल तथा आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। बल तथा संवेग परिवर्तन में संबंध। माना यम द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग y है। वस्तु पर डेल्टा t समय तक 2 त्वरण को जिसके कारण वस्तु का वेग v हो जाता है।